योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, क्रिया यानी कि आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे योग आसनों के लाभ पर, विधि और कैसे कर सकते हो उनके डिटेल जानकारी। मुख्यतः बात करें तो यह अष्टांग योग का दूसरा भाग है और इस पर मैं आपको बताऊंगा आसन के लाभ। पहले हम चर्चा करते हैं आसन क्या है। आसन का अर्थ होता है एक निश्चित स्थिति जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सको। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक घटनाएं आसन ही है, जैसे चलता है वो भी आसन है, लेटता है, बैठता है, जो भी क्रियाएं वो करता है शारीरिक, वो सभी के सभी आसन है। लेकिन योग शास्त्र कहती है 84 मुख्य आसन है। आसनों का अभ्यास शरीर की स्थिरता का दृढ़ता के लिए किया जाता है। आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक यानी बगैर कोई कष्ट के आराम पूर्वक बैठ सकें, उन्हें आसन की सिद्धि कहेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके उन आसनों को जिनके कारण आपका शरीर आराम से बैठने में, ध्यान लगाने और समाधि लगाने में सहायक हो सके। वैसे तो आसनों को सिखाने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है गतिशील आसन, जैसे कि हम चलते हैं, उठते हैं, शरीर की जो घटनाएं क्रिया रूप में होती है उसे गतिशील आसन कहते हैं। और दूसरा है स्थिरासन, जैसे कि सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। और गतिशील आसनों से शरीर को नियंत्रित में लाने और लचीला बनाने का अभ्यास करते हैं और बाद में अपनी क्षमता अनुसार स्थिर आसनों को अभ्यास करते हैं। तो आपको भी पहले गतिशील आसन का अभ्यास करना चाहिए, जो कि मैं शुरुआत में बताऊंगा। पहला आसन मैं आपको जो चर्चा करने वाला हूं वह है कोणासन। इसकी स्थिति है आप दोनों पैर लगभग 1.5 से 2 फीट के अंतर फैलाकर खड़े हो जाइए। गरम कपड़े का सहारा लीजिए, गरम कपड़े के ऊपर खड़े होइए और सांस अंदर भरते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें। शुरुआत में कर रहे हो, आपको धीरे धीरे करना होगा क्योंकि अचानक में आप नहीं कर पाएंगे। तथा बाएं हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को देखें, आपकी दृष्टि हथेली को ऊपर रहे। अब दूसरे स्थिति में श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे का स्पर्श करें, यानी आपको इसे आप पलट कर करनी है। और दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने हथेली को देखें, जैसे शुरुआत में किए थे। पहले आपने लेफ्ट टच किया था, अब राइट से कर रहे हो। अब समय रहेगी 5 और 5 का, यानी 10 बार करना है आपको, लेफ्ट से 5 और राइट से 5। तो ये मैंने आप बताया आपको पहला आसन। अब इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। कमर, पसलियों और साइटिका का दर्द दूर होता है, यानी आपको जो भी बदन में दर्द है शरीर में वह दूर हो जाएगा, जैसे कि कमर, घुटने का दर्द, और फेफड़े पुष्ट होगा। कमर पतली होगी और हल्का हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन इस आसन का अभ्यास करें आप। अब दूसरा आसन है द्विकोण आसन। इसकी स्थिति होगी शरीर में 2 कोनों की स्थिति बनती है इससे, इसलिए इसे द्विकोण भी कहते हैं। पैरों के पंजे को मिलाकर कंबल पर खड़े हो जाइए, जैसे पहले कंबल पर खड़े हुए थे। आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी, उसे आपको अपने शरीर में ही रोक कर रखना है। इसलिए आपको पंजे के बल खड़े होनी है, लेकिन आसन में खड़े होनी है। अब खड़ी हुई स्थिति में हाथों को पीठ के पीछे ले जाइए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। उंगलियों को आपस में फंसाकर जितना समय हो सके भुजाओं को ऊपर उठाइए तथा श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। यथाशक्ति रुके, जितना आप हो सकता है आप रुक के रखो। फिर श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाइए। इस क्रिया को 5 से 6 बार करनी है और आपका यह अभ्यास धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको कठिन लगे, इसके काफ़ी लाभ है। सीना व गर्दन के विकास में सहायता होता है। बढ़ते बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। उनकी ऊंचाइयाँ लंबी, यानी शरीर उसका लंबा होने लगता है। रीढ़ तथा कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो आपने ये दूसरा आसन भी देख लिया, जो कि चल आसन है। तीसरा आसन है त्रिकोण आसन। इसकी स्थिति है हर बार आपको गर्म कपड़े का सहारा लेना है। दरिया या
मतलब जो कंबल है उस पर बिछाकर खड़े हो जाना है। मैं विधि बताता हूँ। दोनों पैरों के बीच लगभग 2 से 3 फीट के अंदर रखते हुए खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कंधों के समानांतर बगल में फैला दें। श्वास अंदर भरते हुए शरीर दाईं ओर झुके। दाएं पैर को पकड़े। अब बायां हाथ सिर के ऊपर ले जाकर कान से सटाते हुए फैला कर रखें। इस क्रिया को दूसरी ओर से करें, यानी जैसे पहली ओर से किए थे अब दूसरी ओर से भी करनी है। इसके भी काफी लाभ हैं। रक्त संचार की गति बढ़ती है। पीठ, कमर, पार्श्वग्रीवा, कंधे तथा भुजाएं बलिष्ठ हो जाती है और अनावश्यक जो चर्बी है आपकी, यानी जो मोटापा है, वो भी कटने लगता है। तो इस आसन को भी प्रत्येक दिन आप अभ्यास करें। और नेक्स्ट है, इस आसन का नाम है मंडूकासन। मंडूक यानी मेढक की तरह। मेढक को भी मंडूक कहते हैं, संस्कृत में इसे मंडूक कहते हैं। तो आपको मेढक की तरह आपको अपने शरीर की स्थिति को करनी है। इसके काफी लाभ है, लेकिन मैं पहले आपको स्थिति बता दूं कि कैसे करेंगे आप। जैसे पहले आसन को आपने गर्म कपड़े पे बैठकर किया है या खड़ा होकर किया है, ठीक वैसे ही इस आसन को भी गर्म कपड़े में दरी या कंबल बिछाकर ही करनी है। विधि है, पहले तो आप वज्रासन की स्थिति में आकर दोनों हाथ पीछे ले जाकर बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ें, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए यथाशक्ति सामने झुकें। इस क्रिया को हाथ बदलकर भी करनी है। वज्रासन में बैठकर बाएं हाथ की हथेली को पेट नाभि पर रखें। इसके ऊपर दाहिने हथेली को रखें। दोनों अंगूठे मिले रहे। श्वास छोड़ते हुए यथाशक्ति सामने झुकें। हाथ बदलकर भी करें। इसकी तीसरी स्थिति है, वज्रासन पर बैठे, फिर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर दोनों ठुड्डियों को नीचे लगाएं। कोहनियों को नाभि के बाजू बाजू रख कर यथाशक्ति सामने झुकें। श्वास लेते हुए वापस आए। तो आप समझ ना पाओ तो बार बार आप देखो, और सामने आपके स्लाइड पे चित्र चल रही है वैसे आपको करनी है। तो बार बार आप देखने से समझ जाओगे। तो आपने विधि समझा। इस आसन के काफी लाभ है। मैं एक एक करके बताता हूँ। बहुत ही आपको जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं है। जब अभ्यास हो जाएगा तो बहुत ही लाभ होंगे। अग्नाशय को सक्रिय कर मधुमेह में लाभ देता है, यानी आपके जो भोजन ना पच रहा है वो भी पचने लगेगा, भूख बढ़ जाएगी, वायु विकार, घुटनों का दर्द सब दूर हो जाएगा। जैसे खट्टी डकारी आना या फिर जो भी दर्द है शरीर में, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सब गायब हो जाएंगे। शुरुआत में नहीं होगा ऐसा, धीरे धीरे करके अभ्यास करिए। 2-3 महीने का समय लग सकता है। चेहरे पर रक्त संचार अधिक, यानी आपके रक्त संचार अधिक होने के कारण चेहरा कांतिमय बनता है। चेहरे में भी रक्त संचार अधिक होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है और आपका शरीर लचीला होने लगेगा, जिससे आपको ध्यान लगाने में आसानी होगी। अगला आसन है सुप्त वज्रासन। ये सुप्त वज्रासन बहुत ही काम का है। जैसा कि चित्र दिख रहा है ठीक वैसे ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। इसे भी करने की स्थिति वही है कि गर्म कपड़े पे आप बैठ जाओ। पहले तो आपको वज्रासन में बैठनी है और अपनी शरीर धीरे धीरे करके पीछे लेकर आनी है, और पीछे के जो मुंडी का हिस्सा है उसे आपको जमीन में सटा कर रखने का अभ्यास करना है। हाथ आप अपने दोनों जंघों पे रखें और जितना हो सके आराम से आप लेटे रहें। जब आप थक जाओ तो धीरे धीरे ऊपर उठ जाओ। ऐसा आप जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप करें, जैसा चित्र में आप देख रहे हो। लाभ है कि आपका मधुमेह में लाभ होता है, अग्नाशय सक्रिय हो जाता है, भोजन आपके अधिक पचने लगेगा, शरीर लचीला होगा, वायु विकार, घुटनों का दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द सब दूर होने लगेंगे। चेहरे आपके चमकने लगेगा, कांतिमय बन जाएगा। जब भी आप ध्यान लगाओगे आपको सहायता मिलेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ने लगेगी। अगला आसन है चक्रासन। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को नितंब के पास सटा कर रखें और दोनों हाथों को उल्टा करके
जैसा आप चित्र में देख रहे हो वैसा आपको करना है। कंधों के पीछे अंतर पर रखें। श्वास अंदर भरकर कटी प्रदेश एवं छाती को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे हाथ एवं पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की आकृति लगभग चक्र जैसी बन जाए। धीरे धीरे वापस लावें। इस अभ्यास को आप पहली बार में ना कर पाओ तो भी आप धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हो। इसके काफ़ी लाभ है। तली हुई नाभि ठीक करने के लिए उत्तम है। पहला लाभ, शरीर में लोच उत्पन्न होती है, आपका शरीर लचीला हो जाता है, जो जरा को दूर भगाता है। यानी आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे ऐसे अभ्यास करोगे आसनों को। तो शरीर में स्फूर्ति, शक्ति, तेज की वृद्धि करता है। आपके चेहरे में कांति और चमक आने लग जाएगी। आपके बदन दर्द दूर होगा। श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार में विशेष हितकारी है। हाथ पैर की मांसपेशियों को सबल बनाता है। तो आपने कुछ आसनों के लाभ और विधि जाना। आप हमारे साथ आगे बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आते हो और भी आते रहिएगा। बेल के आइकॉन को ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद एक बार पुनः।